नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से है, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम रीवा में 300 से अधिक पुराना राम जानकी मंदिर है और उसी के बगल में मंदिर की कुछ जमीन है जिसका घाटा संख्या 514 है। उस पर वनवासियों द्वारा झोपड़ी रखकर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों की मेहनत से जिलाधिकारी निजामाबाद द्वारा आदेश दिया गया था कि कब्जा हटाने का, जिसे तहसीलदार निजामाबाद द्वारा राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ 23/1/2025 को हटा दिया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ घंटे बाद पुनः कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मंदिर परिसर में भी आकर गंदगी करते रहते हैं और मांस मछली की हड्डी कभी मंदिर की तरफ फेंक देते हैं। जब हम लोगों द्वारा मना किया जाता है तो धमकी देते हैं और इस मंदिर की जमीन पर कई सौ वर्षों पुराने पुजारियों की समाधि बनी हुई है। और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर हमारे त्योहार पर मेले लगते हैं, जिस जमीन पर आज वनवासियों द्वारा कब्जा किया गया है। यहाँ पर दुकान लगती है जहां पर ग्रामीण एकत्रित होते हैं। महाशिवरात्रि पर और अन्य शुभ अवसरों पर मंदिर के सामने बने तालाब में महिलाएं स्नान करती हैं, जो कि पवित्र तालाब भी माना जाता है। लेकिन वनवासियों द्वारा तालाब में अपने बत्तखों को छोड़कर गंदगी फैलाई जा रही है। मना करने पर SC/ST जैसी गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने कब अगर प्रशासन समय रहते ही कार्रवाई नहीं करेगा तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। फिलहाल ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आइए सुनते हैं कि मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों का क्या कहना है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा रीवा में। यहाँ पे 300 वर्षों पुराना जो है एक मंदिर था, जिसकी जमीन पर कुछ अवैध कब्जा किया जाने का आरोप लगाया गया। यहाँ पे हम पहुंचे अपनी टीम के साथ। हम पूछते हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या, आखिर क्या मामला है। आखिर वनवासियों पे आरोप लग रहा है कि वो जो मंदिर की जमीन पर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे यहाँ ये भी बातें सामने आई हैं कि प्रशासन के आदेश पर वहाँ पे कब्जा हटाए भी गए थे, लेकिन वो जो पुनः उस पे कब्जा किए हैं। इस पे ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है? रामजोर यादव। जैसा कि ये ग्राम सभा रीवा में हम आज मौजूद हैं, यहाँ पे 300 वर्षों पुराना ये मंदिर, इसकी जमीन कुछ है जिसपे वनवासियों द्वारा कुछ कब्जा करने का आरोप है। इस पे कब्जा एक बार हटाया गया था, पुनः फिर कब्जा कर लिया गया है जी। और जहाँ भी जाया जाए लिपापोती चल रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। DM SDM SO सबको दरखास्त दी गई, कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कब्जा कब हटवाया गया था? कब्जा 23/1 को हटवाया गया था। 2025 में? जी, 2025 में ही। जी, उसके बाद फिर ये जो कब्जा कर पुनः कुछ घंटे बाद ही कब्जा कर लिए। तो फिर प्रशासन के पास आप लोग गए? प्रशासन के पास गए, जो कि सारी चीज हमारे पास मौजूद है, जो कि अभी कैमरामैन थोड़ा दूर, जो कि SDM साहब अभी ऑर्डर भी किए हुई हैं। जी। उसके बाद भी ऑर्डर किए हैं, लेकिन उचित कार्रवाई कोई नहीं हो रही, केवल कागज की कार्रवाई हो रही है। ये हमारे साथ चाचा है। आप चाचा अपना परिचय दें। आप अपना परिचय दें। राम समोज यादव। ये जो मंदिर की जमीन पर जो कब्जा का आरोप है, कब्जा का आरोपी यही लोग हैं। कब से कब्जा किए? ये लोग ये अगले महीने से ना, अगले महीने से। अच्छा, तो इससे पहले उनके पास कोई जमीन थी जहाँ वो रह सके? जमीन थी, सरकार पीछे आबादी लोगों की है, वहाँ पर घर भी है। बाद में यहाँ आकर के 1 महीना से कब्जा कर, यहाँ जो मंदिर बनवाया वो उसका यहाँ चीनी का कारखाना शक्कर का था पहले, तब बंजर नहीं था, अब बंजर है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है चाचा आपका? श्याम बल्ली यादव। जो ये जमीन जो कब्जा वाला मामला है, इसमें क्या सच्चाई, आप सच्चाई बताएं। सच्चाई इसमें ये है कि यहाँ पर जो है मंदिर बहुत पुराना है, 300-350 साल पुराना ही है। मतलब 300 साल, मतलब कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एक अनुमान लगाया जाता है 300 वर्षों पुराना। हाँ, और क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो भी नहीं बता पाए कि हाँ हमारे सामने बना था, तो हम लोग कहाँ से बता पाएंगे। और यहाँ चैत रामनवमी का मेला बहुत बड़ा लगता है, और शिवरात्रि का मेला लगता है, और छठ पूजा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मंदिर प्रांगण में जमीन है, इसमें ज्यादातर जमीन जो है कि नामनेट है। ये जो कब्जा किए, कभी कब्जा हटवाया गया? हाँ, इस पर कब्जा जो ये लोग कर रहे हैं जबरदस्ती, ये 2025 जनवरी से कब्जा शुरू हुआ है, और ये जो है कि जनवरी में ही इस कब्जा इसको हटवाया गया था प्रशासन द्वारा। फिर कब्जा कर, और हटवाने के 1-2 घंटे बाद ही ये लोग फिर वहां पर पुनः कब्जा कर लिए। और हम लोग अगर बोलते हैं तो भाई गाली गलौज लोग करते हैं।
जैसे जो ये मंदिर बनवाए, कौन बनवाए कुछ पता है? ये मंदिर बनवाए थे एक साहू जी थे हमारे खंडवारी के, ग्राम सभा खंडवारी, उनके खानदान के। कोई बचा जैसे नहीं बचे हैं अभी, जैसे उनके आजा परवाजा मथुरा साहब थे, हैं मथुरा साहब थे, गुलेला साहब थे, वही लोग बनवाए थे। और उनके मथुरा साहब के बेटे थे, मथुरा साहब के बेटे थे निहोर साहब, और उनके बेटे जो हैं भगवान दास, वो भी दिवंगत हो चुके हैं, उनके लड़के हैं 5। अच्छा हैं तो ये पीढ़ियां चली आ रही हैं, अभी सब मौजूद हैं यहाँ पर। ये है उनके घर की। अच्छा। अपना परिचय आप दे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिला जायसवाल है। गांव वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके पूर्वजों ने इस मंदिर को जी हाँ, मेरे पूर्वजों का है ये मंदिर। 300 साल पहले का ये मंदिर है, मेरे पूर्वजों का है। लेकिन ये लोग एक बार ऐसे फिर आपत्ति किए थे, मैं बुलाकर सबको हटवाई थी, फिर अब दोबारा आपत्ति कर रहे हैं। जैसे बनवासियों द्वारा क्या किया जा रहा है कि आप लोगों को बुरा लग रहा है? जैसे परमाथियों द्वारा जैसे जमीन पे ही कब्जा किया जा रहा है, वो तो एक अलग मैटर हो गया है। इसमें प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, जैसे मंदिर की अदर जमीनों पे कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसे गंदगी फैलाना हो रहा है। ये लोग यहाँ गंदगी करेंगे, पूजा पाठ कैसे होगा? ये सब धर्म का काम है ना, तब इसीलिए छोड़ा गया है कि सब धर्म का काम है। अब ये लोग यहाँ मछली बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, कैसे होगा? पूजा पाठ कैसे भगवान का होगा? तब हाँ, छठ पूजा होता है, रामनवमी होती है, जन्माष्टमी होती है, और ये शिवरात्रि होती है, सब कुछ यहाँ पर होता है। चाचा आप सामने आए थोड़ा, क्या नाम है आपका? राम सबदिया। मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? मंदिर के बारे में बाबू जवन बुढ़वा बताया गया हो, यानी 300-350 बरस का ही है पूरा। तो दूर से लीजिए। हाँ 300 बरस से कम का ना हो। हाँ, तो ये जो जमीन कब्जा कर रहे, छोड़ने वाले नहीं करेगा? अब ये लोग छोड़ने कैसे छोड़ेंगे? एक बार प्रशासन आके हटवाया, फिर जो है कब्जा कर लिए, जो है 2 ही घंटे के बाद, तो कैसे छोड़ेंगे जो है? और अगर बोलो तो मार खाओ जो है। अच्छा, तो मार धाड़ कौन करने जाएगा उनसे? हाँ, यही तो है। तब आप लोग चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं, यहाँ वो लोग रहेंगे तो सुअर पालेंगे, और गंदगी होएगी, मच्छी खाएंगे, मुर्गा ला के खाएंगे, उधर बस जिधर ये लोग रहते हैं उधर जाके रहें। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि 300-350 मतलब इतना पुराना है कि इनको खुद ही नहीं मालूम है, कि अनुमान लगाएं कि 300 वर्षों पुराना ये मंदिर है, जिसकी जमीन पर बदमाशियों द्वारा कब्जा किया गया है। और तहसीलदार निजामाबाद द्वारा जो कब्जे को जो है हटवाया गया था, उसके बाद पुनः जो कुछ ही चंद घंटों के बाद जो दोबारा कब्जा कर लिए। लेकिन ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, लेकिन प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। यूपी क्राइम एक्सप्रेस से मैं अरशद जमाल खान, आजमगढ़।